अपराध कर्मी थे जो शूटर के नाम से जाने जाते थे, उन लोग के डर से हो या जो हो दबाव में हो, इसमें वहाँ के लोगों के द्वारा न्यायालय में गवाह नहीं दिया गया, सही ढंग से नहीं रखे। अनुसंधान में हुए पुलिस वालों की लापरवाही के कारण आज इसमें अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। और इसमें एक अभियुक्त जिनके बारे में कहा जाता था जो वही AK-47 से घटना कारित किया है, हम लोग इसमें कहीं से दोषी नहीं थे। अगर मेरी जानकारी में भी उनकी हत्या हुई रहती तो हम दोषी होते, और उनके परिवार के लोगों ने हम लोग पर विश्वास किया। हम लोग के साथ उन लोगों ने, सभी लोगों ने हम लोग के प्रति व्यवहार अच्छा था और किसी को कोई दोषी नहीं बताया। बिहार के चर्चित हत्याकांड में से एक हत्याकांड बिहार के पूर्व मेयर समीर कुमार और उसके चालक की हत्याकांड से जुड़ा है। और ये मामला जो है अब वापस एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि अब इस मामले में 8 साल बाद फैसला सुनाया है कोर्ट ने। क्या फैसला सुनाया है हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। इस फैसले को सुनने के बाद आप भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस हत्याकांड ने एक ऐसा रूप ले लिया था एक समय में जिसके बारे में हर जगह चर्चाएं होती थी। और अब का एक समय है, 8 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उन 6 आरोपी को बरी कर दिया है। जी हाँ, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिसके बाद एक तरफ जहां जश्न मन रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब इनकी जो पत्नी है, यानी कि पूर्व मेयर समीर कुमार की पत्नी है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और वकील ने भी कई सारे खुलासे किए हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं उसके बारे में तमाम बातें हम आपको बताते हैं। के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की दोहरी हत्या के मामले में आखिरकार 7.5 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ऐसे ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है जिनके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया जा सकता था। वहीं यह मामला 23 सितंबर 2018 का है, जब चंदवारा थाना क्षेत्र के नवाब रोड के पास दिन दहाड़े पूर्व मेयर समीर कुमार की कार पर बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। और आरोप था कि हमलावरों ने AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार से गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसमें समीर कुमार और उनके चालक रोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी थी और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने श्याम नंदन मिश्रा, सुशील कुमार छापड़िया, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, नवीन कुमार, सुजीत कुमार और ओमकार सिंह उर्फ रंजय को आरोपी बनाया था। सभी आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थे और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह और दस्तावेज पेश किए, लेकिन अदालत ने माना कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये AK-47 से फायरिंग मामला जो है अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पूर्व मेयर की हत्या हुई थी और उसके साथ साथ उसकी चालक की भी हत्या हो गई थी। डबल मर्डर केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब इसको लेकर के वकील का क्या कुछ कहना है वो जरा सुनिए आप। मेयर की हत्या हुई थी, काफी चर्चित है, क्या फैसला आया? ये काफ़ी चर्चित मामला था, लेकिन इसमें अनुसंधानकर्ता के द्वारा या जो भी पुलिस पदाधिकारी उस समय थे उनके द्वारा सही ढंग से अनुसंधान नहीं किया गया। और जो भी मोबाइल वगैरह उनके पास से जो जब्त किया गया था मृतक के कार से, उसका जांच नहीं किया गया, जो कि अगर जांच किया गया होता तो इसमें ज़रूर ये सारे लोगों से अगर बातचीत हुई होती अभियुक्तों के द्वारा, अभियुक्तों से, तो उन लोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती। लेकिन उसका मोबाइल अभी भी कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। पुलिस पदाधिकारी कहते हैं मालखाना में है, कुछ सही ढंग से कोई जानकारी नहीं दी। और इसमें जो लोग वहाँ पर घटना को देखे उन्होंने भी घटना का समर्थन नहीं किया। इसमें कुछ बड़े अपराध कर्मी थे जो शूटर के नाम से जाने जाते थे, उन लोग के डर से हो या जो हो दबाव में हो, इसमें वहाँ के लोगों के द्वारा न्यायालय में गवाह नहीं दिया गया, सही ढंग से नहीं रखे, डर से हो या जो भी कारण हो।
और उनके परिवार वाले लोग भी घटना के संबंध में पूरी जानकारी न्यायालय में नहीं दे सकी, क्योंकि वो महिला गृहिणी थी और उनका लड़का जो था वो यहाँ से बाहर दिल्ली में था। जो घटना के बाद आया तो डेड बॉडी को देखा, उसके बाद पुलिस पदाधिकारी से मिला। इसी बीच उसके द्वारा कहा गया कि सारे पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया और हमको कहा गया जो हाँ अब हम अनुसंधान माने करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें पहुंचा नहीं। इसी कारण अनुसंधान में हुए पुलिस वालों की लापरवाही के कारण आज इसमें अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। और इसमें एक अभियुक्त जिनके बारे में कहा जाता था जो वही AK-47 से घटना कारित किया है, उसका CCTV फुटेज में उसका आया था एंगल्स वैली स्कूल के CCTV में। तो वह जो गोविंद कुमार नाम था उसका, तो अभी कुछ दिन पहले ही वह उसको भी किसी ने हत्या कर दिया। नहीं तो इसमें वही मुख्य रूप से मारने वाला था जिसका पहचान CCTV फुटेज में आया था। तो उसको सज़ा होती, लेकिन वो खुद पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी। यही मामला है जी। आज कुल 6 लोग रिहा हुए और बाद में पूरक अनुसंधान 4 आदमी पर जारी रखा गया, आरोप पत्र समर्पित किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त उसमें से भी मारे गए हैं। अब 3 अभियुक्त के खिलाफ अभी पूरक अनुसंधान में वही सेशन ट्रायल 176/26 चल रहा है, जिसमें 5 गवाहों की गवाही हुई है। अभी उसमें अनुसंधानकर्ता वगैरह की गवाही अभी बाकी है, जिसमें जो गवाह हुए हैं वो पुराने के पहले वाले जो बयान दिए वही बयान पुनः दोहराए हैं। उसमें 3 अभियुक्त जो अभी बचे हुए हैं जिन पर ट्रायल चल रहा है, उसमें राजू तुरहा, शंभू सिंह और मंटू शर्मा, ये 3 आदमी हैं और एक की मृत्यु हो चुकी है। उनको भी किसी ने गोली मार के हत्या कर दिया। उनका जगह चल रहा था। उसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया के न्यायालय में आया। वहाँ पूर्व में गवाहों की गवाही हुई थी। बाद में मुझे भी मौका मिला कुछ गवाहों की गवाही कराने की, और इसमें कुछ 65B का सर्टिफिकेट वगैरह मंगाने की जो नहीं था रिकॉर्ड पर, उसको मैंने लाया, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था, जिसके कारण ये अनुसंधान में भारी घोर लापरवाही कहा जाए पुलिस के द्वारा किया गया था। इसलिए इसमें अभियुक्त लोग रिहा हो गए। इस मामले में किसी प्रकार का CDR वगैरह चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट होता है वो सारी चीज़ें क्या वही जो मोबाइल मृतक के कार्ड से बरामद हुआ था उसका अगर निकाला जाता CDR वगैरह, तो जानकारी कुछ आज उसका रूप कुछ दूसरा होता। कांड में आरोपी थे और इस बार क्या फैसला आया? आरोपी हम लोग थे, जरूर पुलिस ने हम लोग का आरोपित बनाया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन SSP मनोज सर थे यहाँ पे SSP। जब इस घटना में मेरा नाम आया 3 महीना के बाद, तो मैं खुद जाके उनके घर पे आवास पे जाके सिलेंडर किया था। हमको हमारी अरेस्टिंग नहीं हुई थी, ठीक है, और हम लोग को न्यायालय पर भरोसा था। हम लोग इसमें कहीं से दोषी नहीं थे। अगर मेरी जानकारी में भी उनकी हत्या हुई रहती तो हम दोषी होते, और उनके परिवार के लोगों ने हम लोग पर विश्वास किया। हम लोग के साथ उन लोगों ने, सभी लोगों ने हम लोग के प्रति व्यवहार अच्छा था और किसी को कोई दोषी नहीं बताया हो जो दोषी था। हम थे, श्यामनंदन मिश्रा थे, सुशील छपड़िया थे, सुजीत कुमार है, धनंजय ओंकार है, और गोविंद था, तो गोविंद पहले मारा गया। न्यायालय पर ही हम लोग का विश्वास था, न्यायपालिका के विश्वास में ही तो हम लोग अभी तक जी रहे थे इस केस को। जो गलत फंसे थे, लेकिन हम लोग को विश्वास था कि इसमें जो भी होगा सही डिसीजन आएगा।